अच्छा, मॉडर्न पीरियडिक लॉ जो है वो हमें ये बताती है कि द फिजिकल एंड केमिकल, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं आर द periodic function of their atomic number। ठीक है, ये आप लोग के पास मॉडर्न पीरियडिक लॉ है। लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग को ये बात समझनी होगी कि पीरियडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियडिक फंक्शन का क्या मतलब होता है और ये एटॉमिक नंबर के ऊपर क्यों डिपेंड करती है। ये दो बातें समझ ले। इसके अंदर ये मसला है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं ना एलिमेंट्स के, वो पीरियडिक फंक्शन होते हैं उसके एटॉमिक नंबर के। अब ये कहना आसान है लेकिन इसको समझना तो सा मुश्किल है कि ये कैसे पीरियडिक फंक्शन होंगी, ये केमिकल और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो कैसे जो है एटॉमिक नंबर की पीरियडिक फंक्शन होगी, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम पीरियडिक फंक्शन को समझते हैं कि पीरियडिक फंक्शन क्या होता है। देखो, पीरियोडिक फंक्शन, तो देखो फंक्शन एक काम को कहते हैं, एक वर्क को कहते हैं, ठीक है ना, या आउटपुट को कहते हैं या कोई भी काम को कहते हैं। और पीरियडिक क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो होता है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पीरियोडिक कहते हैं। देखो एक एग्जांपल के थ्रू पीरियोडिक फंक्शन को समझते हैं। सपोज एक घड़ी है और एक घड़ी में एक ऐसा पेंडुलम है और ये एक ऐसा पेंडुलम है और हर मिनट के बाद, हर एक मिनट के बाद, हर एक मिनट के बाद, आफ्टर ईच मिनट ये यहाँ पे स्ट्राइक करता है। देखो हर एक मिनट के अंदर ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। तो जब ये पेंडुलम यहाँ पे स्ट्राइक करे, ये हमारे पास इसके लिए फंक्शन है, ठीक है। और ये फंक्शन चूंकि हर एक मिनट के बाद रिपीट होता है, हर एक मिनट के बाद ये जाके टकराता है, तो इस वजह से इस फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। पीरियोडिक फंक्शन, इसका जो काम है वो बिल्कुल डेफिनेटली इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो है ना वो लेता है, इस वजह से हम इसको पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। अगर ऐसा हो कि ये घड़ी का जो पेंडुलम है वो पहले एक मिनट में, इसको पहले 1 मिनट में स्ट्राइक करे, फिर 2 मिनट बाद स्ट्राइक करे, फिर 3 मिनट बाद स्ट्राइक करे और फिर 7 मिनट बाद स्ट्राइक करे, तो ये फंक्शन तो है लेकिन पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। इट विल बी ए पीरियोडिक फंक्शन। समझ आई है? तो ये आपके पास पीरियोडिक फंक्शन ऐसा काम होता है जो बिल्कुल इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। और ये एक पेंडुलम जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। अगर आप एक पेन को देख ले, पेन रोटेट हो रहा होता है और उसका जो एक पांच होता है ना ये वाला, ठीक है, तो ये फ्लिप्स जो होते हैं वो एक खास टाइम के बाद उसी अपनी जगह पे आ जाते हैं, तो उसका अपनी जगह पे आना जो है ये उसका फंक्शन है, ठीक है। अब अगर वो इक्वल एक ही टाइम के अंदर, मतलब 2 मिनट बाद या 1 मिनट बाद वो पहुंचता है अपनी पोजीशन पे और फिर भी वो 1 मिनट के बाद पहुंचता है और फिर भी वो 1 मिनट, मतलब एक मिनट का टाइम वो इक्वल टाइम ले रहा है उस काम को करने के लिए, तो इस वजह से इसको भी हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ, पीरियोडिक फंक्शन का ये मतलब हुआ कि एक काम जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर हो रहा हो उसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो ये बात पीरियोडिक टेबल के लिए कैसे होती है, उसके अंदर पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर क्या होता है, देखो उसके अंदर जो हमारे साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं ना, फिजिकल
एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना एलिमेंट्स की, वो फंक्शन है। प्रॉपर्टीज यहाँ पे ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये काम है, ठीक है। दे आर रिपीटेड आफ्टर इक्वल इंटरवल, आफ्टर इक्वल इंटरवल, ये आपके पास पीरियड है, पीरियाडिक चीज है। आफ्टर इक्वल इंटरवल इन अ पीरियाडिक टेबल, देखो बात को समझो कि पीरियाडिक टेबल के अंदर, इन पीरियाडिक टेबल, ठीक है, पीरियाडिक टेबल जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, ये फंक्शन को कंसिडर कर लो, आर रिपीटेड, वो बार बार रिपीट होते हैं, और आफ्टर इक्वल इंटरवल, एक खास वक्त के बाद, जिस तरह एक खास टाइम के बाद, देखो पेंडुलम रिपीट हो रहा था ना। अब पेंडुलम जो था वो क्या कर रहा था, पेंडुलम रिपीटेड स्ट्राइकिंग, वो अपनी स्ट्राइक को रिपीटेड कर रहा था आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसके लिए ये पीरियडिक फंक्शन है। लेकिन पीरियडिक टेबल के अंदर क्या होगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगे वो रिपीट होंगे आफ्टर इक्वल इंटरवल। अच्छा, वो कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रिपीट होते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे रिपीट होते हैं। देखो, अगर आप पीरियडिक टेबल के अंदर देखो तो आप देखें, जो सोडियम है तो और लिथियम है, ठीक है। सबसे पहले हम लिथियम ले लेते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। अब देखो, जो लिथियम की फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी वो कौन सी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये सॉलिड है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये पानी के साथ या ऑक्सीजन के साथ, या हम ये कह सकते हैं कि रिएक्ट्स विगोरसली, मतलब तेजी से रिएक्ट करता है। ये एक इसकी प्रॉपर्टी है कि वो तेजी से रिएक्शन करता है। और उसके साथ ऑक्सीजन के साथ, एंड ऑक्सीजन के साथ अगर हम उसकी रिएक्शन देखें तो ये हमारे पास Li2O बनाएगा, ये 1/2 ले लो, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को -2 चार्ज होता है, इसके ऊपर +1 चार्ज होता है। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। अब जब आप पीरियडिक टेबल में आगे जाएंगे तो ये तो देखो, इससे आगे आपके पास लिथियम है, और फिर क्या है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन है, और फ्लोरीन है, उसके बाद नियॉन है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप आए ना तो उसके बाद आपके पास सोडियम है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो आपके पास जो 8वां पीरियड है, यहाँ पे जो सोडियम है ना, सोडियम ये तकरीबन 8 नंबर पे आता है। देखो लिथियम है, फिर इसके बाद बेरिलियम, बोरॉन और इस तरह। तो ये देखो, ये 5 1 2